अच्छा बच्चों, ये 2022 का पेपर है, मई जून 2022 पेपर 22 हमारा ही वेरिएंट है। इसकी जो पहली केस स्टडी है दैट इज अबाउट फार्म प्रोड्यूस। ये जो है ये एफ पी इज अ प्राइमरी सेक्टर कोऑपरेटिव मेड ऑफ द 6 फार्म्स इन कंट्री जी। ईच फार्म ग्रोज अ रेंज ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये इंफॉर्मेशन है, 26 वर्कर्स हैं उसके, वगैरह वगैरह। टेबल गिवन है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन है कि ये करता है, मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने लगा दी, फार्म प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट। इसके अलावा हमें और इंफॉर्मेशन गिवन है कि बॉक्स साइजेस वो उसके पास है जो बॉक्स में अपनी वेजिटेबल सेल करता है। स्मॉल बॉक्स साइजेस हैं, मीडियम बॉक्स साइजेस हैं, और उनकी सेल्स भी गिवन है। इसको जरा ध्यान से पढ़ लें बिकॉज विल बी यूजिंग द आंसर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसने हम डायरेक्टली वी आर मूविंग टू द 8 मार्क्स क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड के हाउ वी डू द एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस एंड ऑल दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार एनालिसिस है एक बच्चे का, आपने इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो एक एनालिसिस हम पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज एनालाइज हाउ टू स्टेक होल्डर्स ऑफ एफपी माइट बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ स्टॉप सेलिंग द स्मॉल बॉक्स साइज। कि अगर स्मॉल बॉक्स साइज, यहाँ पे आप देखें ये जो है बॉक्स साइज स्मॉल है, वेरिएबल कॉस्ट है, एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, प्राइस है और सेल्स हैं। अब अगर आप इसमें कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा, जब कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग पे से कैलकुलेट करें कि स्मॉल बॉक्स साइजेस को बेचने में वैसे उसे लॉस हो रहा है, ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं है। अगर वो 400 बॉक्स बेचता है तो उसको $1200 का लॉस होता है उस पर। तो ये लॉस है, इसलिए उसने पूछा है कि क्या उसको बेच देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए या नहीं। तो वी आर जस्ट लर्निंग के हाउ वी डेवलप द एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ओके जी, आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द आंसर। ओके, उसने पूछा कौन से स्टेक होल्डर अफेक्ट होंगे। तो हमने पहले डिफाइन किया, हमने कहा स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। when FP stops to sell small boxes, stakeholder will be affected by it। जब FP बेचना बंद करेगा तो पहले हमने स्टेक होल्डर को डिफाइन किया, फिर हमने एक रीजनेबल स्टेटमेंट दी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लाजमी तौर पे अफेक्ट होंगे। अब हम आए अपने पॉइंट की तरफ, हमने कहा द फर्स्ट स्टेक होल्डर टू बी अफेक्टेड विल बी द कस्टमर। वी गेव अ क्लियर ओपिनियन कि सबसे पहले कौन अफेक्ट होगा, कस्टमर अफेक्ट होगा। एज द कस्टमर्स हु फाउंड इट कन्वीनियंट एंड रीजनेबल टू बाय द स्मॉल बॉक्स। एक हमने क्या किया, कॉज पे आए, सबसे पहले एनालिसिस शुरू करते हैं, फौरन कॉज पे जाते हैं, अपनी स्टेटमेंट दी, कॉज पे चले गए। हमने कहा क्योंकि वो कस्टमर जिनको सस्ता लगता था, कन्वीनियंट लगता था, रीजनेबल, क्योंकि सबसे सस्ता भी वो था ना। इफ यू लुक एट द केस स्टडी तो स्मॉल बॉक्स की प्राइस कितनी थी, $10, जबकि मीडियम की 20 और लार्ज की 35, तो वो सबसे सस्ता भी लगता था। तो हमने कहा कि स्मॉल बॉक्सेस जो लोग खरीदते थे हमारी वेजिटेबल के, वो उससे काफी ज्यादा अफेक्ट होंगे। ओके, विल बी एबल द कस्टमर्स दैट विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजंस आर आल्सो नॉट द माइनॉरिटी। अगली स्टेटमेंट फौरन हमने एप्लीकेशन दी, हमने कहा कि वो कम नहीं है कस्टमर, 400 सेल्स होती थी बॉक्सेस उसकी। तो अब देखो, हमने कहा वो माइनॉरिटी में नहीं है, गुड एप्लीकेशन। द कस्टमर्स दैट विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजंस आर आल्सो नॉट इन माइनॉरिटी। Instead of 2022, the most sales were of these small boxes. A very good application. Listen here. वो क्या करेंगे, 400 बॉक्सेस सेल कर रहे हैं आउट ऑफ द 815 टोटल। ये कहां से ली उसने इंफॉर्मेशन, यहीं से लिया बच्चों। देखो, लुक एट द केस स्टडी के टोटल सेल्स कितनी है, 400, 300 एंड 150, तो टोटल 850 हो गई। ही जस्ट कैलकुलेटेड दैट, और उसकी बेस पे उसने कहा 400 कितनी है, स्मॉल बॉक्सेस की सेल्स उसमें से हैं। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे अगेन अ वेरी गुड एप्लीकेशन, दैट इज अबाउट 47% ऑफ द टोटल सेल्स। अगेन ही कैलकुलेटेड अ परसेंटेज टू डू द गुड एप्लीकेशन, ये के उसका 47% है। सो आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कस्टमर्स who have no other option except FP will shift towards the size of medium and large by spending more। नालायक बच्चों की तरह उसने ये नहीं किया कि फौरन बताना शुरू हो गया बिजनेस लॉस में चला जाएगा। द क्वेश्चन वाज द इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर। तो उसने कहा कि वो कस्टमर जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो उनको ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉक्सेस खरीद रहे होंगे।
कौन से वाले बॉक्सेस खरीद रहे होंगे? वो स्मॉल और मीडियम और लार्ज बॉक्सेस उनको परचेज करने पड़ जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज उनकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी. द अदर हु डज नॉट अफोर्ड इट, डू नॉट फाइंड इट रीजनेबल, विल शिफ्ट टू द अदर सोर्सेज. उन बेचारों को फिर कुछ और लेना पड़ जाएगा. अब उसने बिजनेस के ऊपर फाइनली इफेक्ट बताया. दिस स्टेप बाय एफपी वॉन्ट ओनली रिड्यूस देयर सेल्स, इंस्टेड ऑल्सो डिस्टर्ब देयर ब्रांड रेपुटेशन. लोग कहेंगे यार अच्छा भला बिजनेस है, क्यों ब्रांड क्यों खराब कर रहे हैं? ब्रांड रेपुटेशन उसने बंद कर दी. एंड द कस्टमर लॉयल्टी विल ऑल्सो डिक्रीज, और कस्टमर लॉयल्टी भी डिक्रीज हो जाएगी. फिर हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं कि उसका मार्केट शेयर भी कम हो जाएगा. वैसे तो पहले ही एनालिसिस पूरा है, लेकिन अगर आप ये भी लिख दें तो the answer will be complete. वैसे इस पैराग्राफ में the student has scored 4 out of 4, क्योंकि उसने क्या किया, उसका नॉलेज भी है, एप्लीकेशन भी है, एनालिसिस भी है, और डेवलप्ड कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस भी है that is based on the application. तो this is the way, Haris, this is the reason I was asking you to be into the class, क्योंकि मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि this is the way we do application. We do not just write the name of the product. खाली फूड लिखने से, खाली वेजिटेबल लिखने से काम नहीं बनता. Look at the brilliance of the application that the student has done. 400 boxes बेच रहा है, that is 47% of the total of the 850. ठीक है, और फिर वो उसकी सेल्स को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, और वो कंज्यूमर जिनके लिए कन्वीनियंट था उनको बाय करना, चूंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे लार्जर बॉक्सेस, वो दे विल मूव टू दी लार्जर बॉक्सेस, और वो उनको जाना पड़ेगा, और फिर इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर एंड ऑल दैट. तो दिस इज द वे वी डू द एप्लीकेशन. हम खाली वो नहीं करेंगे कि बस केस स्टडी से एक दो लफ्ज उठा के लिख दिए. केस स्टडी में इन्वॉल्व हो जाएं, स्टेप इनटू दैट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड मोर एंड मोर इन अ बेटर वे. तो हमें अपना आंसर ऐसे डेवलप करना है कि केस स्टडी से ही डेवलप होता है. हमारे नॉलेज के पॉइंट वहां से आते हुए नजर आए, हमारे एनालिसिस के पॉइंट, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस के पॉइंट वहां से आते हुए नजर आए. तो दिस इज द एग्जांपल. द सेकंड पार्ट इज आल्सो गुड, we can quickly read that. एक इसमें मसला है, बट मार्क्स स्कीम से इट्स ओके, तो आई से इट्स ओके. सिर्फ एक प्रॉब्लम है इस सेकंड पैराग्राफ में. कोऑपरेटिव को सॉल्व करते हैं उसने शेयर होल्डर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. मेंबर्स का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए था. लेकिन इफ यू लुक एट द मार्क्स स्कीम, मैंने पेपर आपको बता दिया, घर पे जब आप बैठे होंगे तसल्ली से देखिएगा. तो द एग्जामिनर हैज रिटन मेंबर्स स्लैश शेयर होल्डर्स, कि अगर कोई बच्चे वो गलती कर भी लें तो इसमें वो ना उसको. तो आई एम जस्ट क्विकली रीडिंग दैट. अगेन अ वेरी गुड एप्लीकेशन पैराग्राफ. Another stakeholder that will be affected by FP's decision of stop selling small boxes are FP's shareholders. वो कौन लोग हैं? एफपी के शेयर होल्डर्स हैं. अगेन मेंबर्स होने चाहिए था, क्योंकि एक कोऑपरेटिव का बिजनेस है. हमने केस स्टडी शुरू की थी तो वहां पढ़ा था. शेयर होल्डर्स आर नॉट मच considered whether FP does, but this thing that they are something considered with its profit after FP's decision of the sale of the business will decrease. अगेन एनालिसिस का पॉइंट आया कि डिक्रीज हो जाएगी. क्यों डिक्रीज हो जाएगी? एज द स्मॉल बॉक्सेस वर द मोस्ट फेमस वंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस थे और बहुत ज्यादा बिकते थे. मोर ओवर आफ्टर द स्टॉप टू सेल द प्रॉफिट ऑफ एफपी इज आल्सो डिक्रीज बाय 1920. ये उसने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके बताया है कि प्रॉफिट इतना रह जाएगा. दिस वाज प्रीवियसली, ये कैलकुलेशन वैसे गलत है, ये ठीक नहीं है कैलकुलेशन, लेकिन बहरहाल चूंकि एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, इसने ऊपर ही गलत कैलकुलेशन की थी तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई. That was previously earned through the selling of the small boxes. When the shareholders will face losses by gaining less profit, they will be question FP for the decision to take कि क्यों decision लिया था, उनका profit reduce हो गया, and this can further lead misunderstanding and disrupt. Well, the market share of FP will also decrease. प्रॉफिट कम होगा, सेल्स कम होंगी, मार्केट शेयर कम हो जाएगा. मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर वॉन्ट बाय द मीडियम एंड लार्ज. और अगर रेपुटेशन खराब होगी तो बहुत सारे लोग मीडियम और लार्ज बॉक्स साइजेस भी नहीं लेंगे. द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अगेन एप्लीकेशन ऑफ एफपी शेयर होल्डर विल एंड द ब्रांड लीड टू विल एट रिस्क. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट भी सेक्रीफाइस होंगे और ब्रांड भी रिस्क पे चला जाएगा. दिस वाज नॉट एज गुड एज द previous one, but again this was a good paragraph. The student has scored 3 marks in that. लेकिन एक एरर उसमें है. एक तो मेंबरशिप और शेयर होल्डर की, वो तो एग्जामिनर ही कह रहा है कि उसको काउंट नहीं करेगा. दूसरा प्रॉफिट कैलकुलेशन है, वो इसलिए भी उसके मार्क्स मिल जाएंगे कि एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती. तो दिस वाज द आंसर दैट आई वांट. लेकिन आई जस्ट वांटेड टू सी यू पीपल एट द लेवल ऑफ एप्लीकेशन दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपको किस तरह की एप्लीकेशन करनी चाहिए.